संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हुए अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। प्रभु के पास हंस बन जाए, प्रभु कृपा से हंस बन जाए। काग गति से मुक्ति पाए, काग गति से मुक्ति पाए। कि मोती चुन चुन खाए, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। जो नित ही सत्संग में आवे, जो नित ही सत्संग में आवे। पापी भी पावन बन जावे, पापी भी पावन बन जावे। पावे शांति अपार, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे,
सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। झूठ साच की खबर हो जाए, झूठ साच की परख हो जाए। धर्म का मर्म समझ में आए, धर्म का मर्म समझ में आए। फिर सत्य मार्ग पर जाए कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। प्रेमी भगतो भूल न जाना, प्रेमी भक्तो भूल न जाना। सत्संग से तुम प्रीत बढ़ाना, सत्संग से तुम प्रीत बढ़ाना। यही है जीवन का सार कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। श्रीवाणी आई है। सत्संग, सत्य जमा में संग। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है और आत्मा उसका अंश है और आत्मा भी सत्य है, बाकी सब असत्य है। पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तमाम ग्रह जो बाहरी आंखों से दिखते हैं हमें, सितारे रात को चमकते हैं, सब सतुल के हैं, ईंट पत्थर के हैं। जो बाहरी आंखों से दिखेगा हमें वो ईंट पत्थर पहाड़ सतुल का होगा, नहीं दिख नहीं सकता हमें। सूक्ष्म अति सूक्ष्म वायु है और वायुमंडल में वायु भरी है, फिर बाहरी आंखों से कहां दिख रही है? बोलो। परमात्मा की शक्ति भी अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, और आत्मा उसका अंश है। परमात्मा सत्य है और आत्मा सत्य है, और आत्मा परमात्मा को जोड़ने की जो शक्ति है उसे कहते सतनाम, और वो भी अविनाशी है। सुन लो, सूती धागा है, सूती कपड़ा है, सिलाई करनी है, कपड़ा सूती धागे से ही तो बना हुआ है, और सूती धागा ही सिलाई के लिए मशीन पे चढ़ गया, अब सिलाई कर रहा है, उसी का तो है वो। सतनाम क्या होगा? अविनाशी होगा ये। आत्मा परमात्मा को जोड़ेगा जो, वो अविनाशी नाम है, वही अविनाशी नाम है। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटिन भांति करे जो कोई। साहिब कहते हो सच्चे नाम के बिना आत्मा की सफाई नहीं हो सकती, ये शुद्ध नहीं हो सकती। पाप कर्मों के कारण ये मैली हो गई। कई बार देखा होगा ना, जो ज्यादा पाप कर्मी है, झूठ चपाट धोखाधड़ी से पैसे ऐंठता है, लोभी लालची आदमी है, हम कहते हैं ये झूठ बोल रहा है। यार झूठ नहीं, इसका विश्वास ही खत्म हो गया। वो कहता है मैं नहीं, आत्मा से बोल रहा हूं, उसके साथी जानकार
तेरी आत्माएं मर चुकी भाई, तेरा कोई विश्वास नहीं होगा, इतनी काली होगी आत्मा, इन विकारों ने काली कर दी, वो खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं सच्ची बोल रहा हूं। घरवाली कहती है बार बोलते हो झूठ, सारी घर में तो ना बोलिया करो। कैसे झूठ है? अब क्या बोला था आपने, जब फोन किया था मैंने, 5 मिनट में आया, गाड़ी में हूं, 5 मिनट में आया, गाड़ी में हूं। आप 100 किलोमीटर दूर थे, आप क्या बोल रहे थे? अभी 5 मिनट में आया, 1.5 घंटे में आए हो आप। अरे बार वालों के सामने बोल लिया कर श्रीमान जी, अफसर साहब, कम से कम मेरे सामने तो मत बोल। ये बच्चे क्या सीखेंगे तेरे से? झूठ सीखेंगे तेरे से। गैर जरूरी झूठ बोलता हर समय। बहुत काली हो गई है ये, बिल्कुल सफेद थी ये, अपना आईना खुद का खुद में देखती थी ये। आत्मा आत्मा का दृष्टा भी है, आत्मा ही आत्मा को देखती है। पहले कैसे? आईने में हम खुद अपना चेहरा देख रहे हैं, आईना तो वही है, चेहरे पे जो दाग है ना वो दिखा रहा है। कहते हम इतने सुंदर थे जवानी में, 70 साल की उम्र में झुर्रियां पड़ गई रे, काले हो गए रे। क्या आत्मा हो गई? पाप कर्मों के कारण एक काली पड़ गई। साफ थी या जबाई थी, अपने कर्मों के कारण ये हो गई धूमिल। कपड़ा तो बहुत मैला है? फिर साबुन चाहिए है, सतनाम की साबुन देगा गुरु, और वो अभ्यास होगा। जल चाहिए है, साबुन अकेले कुछ नहीं करेगी, जल चाहिए। जल क्या है? सत्संग, सत्संग चाहिएगा गुरु का, और सतनाम गुरुजी ने दे दिया है। सारे प्रश्नों के जवाब सत्संग में आएंगे, और जो गुरु अपनी नजरों से उसको देखता है उसके पाप कर्म दूर करता है। वो सप्रस कर देगा गुरु, पाप कर्म दूर होने लगते हैं उस आत्मा के। चंदन का पेड़ है, चंदन के पेड़ में तने में सुगंधी, टहनियों में सुगंधी, उसके तो पत्तों में सुगंधी है, जड़ में भी सुगंधी है, सुगंधी सुगंधी है। फिर गुरु भी हुए है, कहीं मिल जाओ आपको, सत्संग की चर्चा, भक्ति की चर्चा करेगा वो, 1 मिनट में खत्म करेगा बात। परिवार ठीक है ना? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है जी। और भक्ति भजन कैसे चल रही बताओ? वो तो ये बात करेगा हमारे साथ। उसको पता है अगर दुख छेड़ दिया ना, ये कहानी सुना देगा पूरी 1 घंटे की। और जो मेरा प्रयोग होना है ना भक्ति के लिए, वो नहीं कर पाएगा। ये दुख तो कहीं भी सुना दोगे। अरे उससे तो माल प्राप्त कर लो गुरु जी से, तो प्रश्नों के जवाब पकड़ लो, शंकाओं के समाधान करो, संशय मिटवाओ उससे। भक्ति भगवान के बारे में कुछ भी प्रश्न करो, शिष्य का अधिकार है, बता दूं तुमको मैं। और अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए ना, फिर भक्ति दृढ़ नहीं होगी और ना भक्ति चल पाएगी। समझ लो संशय क्या होते हैं। एक खाल में को पानी चल रहा है, किसान पानी देता है, साइड में घास जम जाती है, और इतनी जमते जमते इतनी इकट्ठी हो जाती है, पानी को रोकने लगती है वो। ये संशयों की घास है सारी की सारी। भक्ति जो चल रही थी सीधी तेज धारा पे, उसमें रुकावट आ जाएगी हमारी। फिर क्या करते हैं किसान? घास को दूर काट के दूर कर देते हैं, फिर वही दौड़ता है पानी। अरे संशय हमारे भीतर, भगवान कैसा होगा किसने देखा है? सबकी बात बता दिया गुरु। जिस भी संत की पूछोगे पूरी जीवनी बताएगा उसकी आपको, क्यों कोर्स है उसका वो। भगवान कितने हैं बताएगा वो, एक है वो तो भाई
कैसा है वो, बताएगा ऐसा है वो। कहाँ मिलेगा, बताएगा यहां मिलेगा, खोल के बताएगा वो। इसीलिए सत्संग जरूरी है। ये ही नैना देह के, ये ही आत्म होए, ये ही नैना ब्रह्म के, दादू पलटे दोए। अमरलोक के संत दादू जी महाराज ने फैसला दे दिया है, आंखों पे दे दिया है। यही नैना देह के, ये नैना शरीर के लग रहे हैं और शरीर को देख रहे हैं और संसार को भी देख रहे हैं। यही आत्म होए, यही आत्मा को देखेंगे। यही नैना ब्रह्म के, ब्रह्म को फिर यही दिखाएंगे हमें। दादू पलटे दोए, उलट पुलट का खेल प्यारे, जल में तरह जैसे मीना। ये उलट पुलट का खेल है संतों का, इतनी जल्दी समझ में आ नहीं सकता। और जिसको ऊंचा मिल गया उसकी समझ में फटाफट आ रहा। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कसद करो ऐनों के अंदर वहीं से उसका रास्ता है। राई होती है, खसखस कहते, खस के डोडा होता है एक। सरसों का दाना, पतला सा दाना, छोटा सा दाना, राई का दाना कूट के मिर्चों मचार में भरते हैं। वो राई का दाना छोटा सा होता है, उसके भीतर पूरा खुदा सारा संसार वास करता है। खसखस के दाने के अंदर, बता दिया दाने के भीतर शहर खुदा का बसता है। परमात्मा का सारा शहर बस रहा उसमें। कसद करो ऐनों के अंदर, वहीं से उसका रास्ता है। वहां जाने के लिए रास्ता बता दिया है तुलसी साहिब ने। हाथ रसमाए तुलसी साहिब, यही तुलसीदास जी हुए थे पहले। तुलसीदास जी की सुरती आत्मा ही तुलसी साहिब बन के आई थी। और तुलसी साहिब ने खुद कह रखा है अपनी श्रीवाणियों में, घट रामायण में लिख रखा है, मैं ही तुलसीदास था भाई। मैंने घट रामायण लिखी थी पहले, फिर बाद में श्री रामचरित मानस मैंने लिखी थी। दोनों ग्रंथ मैंने लिखे थे। घट रामायण का विरोध हुआ था काशीपुरी में, बंद करवा दी थी मेरी। और रामचरित मानस को ऊपर उठा दिया लोगों ने, बग्घी फूलों की सजाई और मेरी शोभा यात्रा निकाली। तुलसीदास जी की जय हो काशीपुरी में। क्या मान सम्मान किया मेरा, बहुत ज्यादा। उनकी श्रीवाणी है ये। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कसद करो ऐनों के अंदर वहीं से उसका रास्ता है। वेद बता दिया इसमें सारा कि वो रास्ता वहां से मिलेगा, पूरा है। अब सुनना है, सुनो ध्यान से। हम दाखिला दिलवाने जाते हैं अपने अनपढ़ बच्चे को जो 3 साढ़े 3 साल का है। अध्यापक के पास जाते हैं, दाखिला फीस जमा करवाते हैं। नर्सरी क्लास में दाखिला होता है, चित्रों की पुस्तक आती है। कै कबूतर कै खरगोश चित्र भी हैं और कै साइड में लिखा होता है। ये सरगुण भक्ति बताई जा रही है आपको, नंबर 1 की भक्ति जो सारा संसार कर रहा है। हमने भी करी है शुरू में, सभी करते हैं इसको। तो क्या होता है वो, जब तक बच्चा कबूतर देख देख के कै लिख रहा है, अध्यापक क्या कहता है, बेटा कै लिख, खटखट देता है वो। कॉपी में पहले हमारे पास स्लेट हुआ करती, वो तख्ती हुआ करती, मुल्तानी की पोंछ के ले आओ भाई, उस पर खटखट दिया करता कै। 7 कै लिख दिए, 7 कै लिख दिए, बेटा इस पर पेंसिल घुमाओ। शुरू में मास्टर खुद अपने हाथ पकड़े करवाएगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास करवाएगा। जरा देखना, अब 1 वर्ष पूरा हो गया बच्चे को और यूं कब है, मास्टर जी कबूतर दिखा दो कै लिख दूंगा।
खरगोश दिखाओ, ख लिखूंगा, प्रमोशन नहीं करेगा वो। अगली क्लास में प्रमोशन नहीं करेगा अध्यापक, नर्सरी में फेल होने लग रहा है वो। और एक बच्चा क्या करता है, बिना चित्र देखे कह बे कब तय बे तब, वह जाता है वह आता है, बिना चित्र देखे लिखना शुरू कर दिया है, प्रमोशन होगी उसकी। क्या है ये है देव, हमारे इष्ट देव, जिनको हम बना के लेके आते हैं बाजार से। वो धातु के होते हैं, पत्थर के होते हैं, जिस चीज के बने होते हैं वो अपने घरों में ले आते हैं उनको, और उनके सामने हम मत्था टेक के और कहते हैं भगवान हो आप, जबकि भगवान तो भीतर है। हमने मान लिया देखा देखी, और हम मत्था टेकते टेकते और पूजा अर्चना करते करते, क्या थी ये नर्सरी क्लास थी। जैसे अभी बताया था ना, बात आई थी, सनातन में एक आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती में गाई जाती है सभी सनातनियों घरों में, हम खूब गाया करते बच्चे थे तो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। क्या बोल रहे हैं वो संत जी, हे मालिक आप तो 10 इंद्रियों से परे हो। गोचर मैंने इंद्रियां, ऐ मैंने आप 10 इंद्रियों से परे हो मालिक। आप तो जब 10 इंद्रियों से परे हो, फिर आप बाहरी आंखों से कैसे देख रहे हो उसको बताओ आप। और जो बाहरी आंखों से देख रहे हो वो तो परमात्मा नहीं है। फिर आरती बोल रही है, हम गा रहे इसको तो, अरे विधि छुपी है इसमें। सबके प्राणपति, ये आ गया। प्राणों का पति कहां मिलेगा? प्राणों में। डॉक्टर क्लिनिक में, गृहिणी रसोई में खड़ी है, किसान खेत में कसी लेके खड़ा है, वकील कोर्ट में खड़ा है, दुकानदार दुकान में खड़ा है। बोलो। फिर प्राण में, प्राणपति प्राणों में तो है। प्राण हमारा जीवन है, जीवन है। प्राण पंखेरु उड़ गए, अर्थात मर गया वो। पंखेरु है, पंख वाला है वो। आत्मा के पंख हैं, नहीं पता वो आपको, सभी को समझ लो पहले। उड़ती आत्मा खूब है, खूब उड़ती है। फुत फुतनी देखो, खूब भागते दौड़ते रहते हैं, तो बहुत स्पीड है नहीं की। प्राण पंखेरु उड़ गए। फिर प्राण ही तो जीवन है हमारा। वापिस आ रहे हैं अब। सरगुण भक्ति क्या थी? देख देख के चित्रों को लिखा जा रहा है, और वो बच्चा जो है चित्र देख देख के लिखता है। अंक तरक्की नहीं होगी, 60 साल फेल रहेगा वहीं पे। अब देखना जरा तरक्की कैसे होगी। अब वो याद कर गया, सारी वर्णमाला, सारे स्वर सब याद कर गया। अब लिखेगा वो, और अब दूसरी क्लास में चढ़ गया। उसका नाम याद करके, गाय का प्रस्ताव याद करके लेके आया है, और पुस्तक साइड में रखवा दी उसकी। अब लिख रहा है। ये निर्गुण भक्ति होगी शुरू। साकार नहीं देख रहा वो, अंदर याद किया उसने। किनको? वर्णमाला को। क्या हो गया अंदर? निर्गुण है वो, दिख नहीं रहा। अब दिखाएगा वो। लिखो बच्चों, कॉपी पकड़ो। अब लिखना शुरू कर दिया है। निर्गुण से सगुण मारा वो। निर्गुण मैंने अंदर याद कर लिया, फिर दिख तो नहीं रहा किसी को। तरक्की हो चुकी है उसकी, नर्सरी में नहीं है वो। ये निर्गुण भक्ति शुरू हो गई अब प्राणों की, श्वासों की। श्वास हमें दिखते नहीं है। सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमती, पूछता है वो तो।
हे दयालु मैं कैसे मिलूं आपको, वो तो पूछ रहा है, हम उसका रट्टा लगा रहे हैं। बोलो, सनातन तो पूरा है, इसी में सार छुपा हुआ इसमें। जरा सोचना, अब प्राण की भक्ति निर्गुण भक्ति है। तीनों भक्तियां खुलासा होने जा रहा तुम्हारे सामने। प्राण योग की भक्ति निर्गुण भक्ति कहलाती है। और मस्तक में जाकर के स्थान फिर 7वें चक्कर पे शून्य समाधि में समाधिष्ठ हो जा करते हमारे ऋषि मुनि जपी तपी कई कई महीनों। और 10वें द्वार पे खेसरी मुद्रा लगती है, उसे अमृतपान क्रिया बोलते हैं। उसे शक्ति मिलती थी साधक को बैठे बैठे। क्या आती थी वहां पे? करामात आती सारी, अष्टादश सिद्धि, नवनिधि। लेकिन करामात सारी माया है, मालिक मिलने से वंचित कर दिया गया उनको। स्वर्ग मिलेगा फिर वापसी हो जाएगी। फिर ये था, बहन मीराबाई के पास था ये तो सारा कुछ, अमरलोक नहीं मिला था। जरा सुनना, अब सत्य भक्ति आएगी। सत्य भक्ति कौन करेगा? सत्य आत्मा करेगी। अब शरीर नहीं करेगा, न जुबान करेगी, न प्राण करेंगे। इनसे आगे निकल गया, अब शरीर से निकला, प्राणों से निकल गया, जुबान से निकल लिया। अब सिद्धि सुरती और शब्द के साथ अटैच होगी। यह है सत्य भक्ति। इसको करने के लिए तन मिला मनुष्य का। हम गुरु क्यों खोजते चले गए? क्यों खोजे मिश्रा जी ने इतने गुरु? 20 साल सेवा में लगा के, जीवन लगा के आए बाद में। इसी जन्म में अमरलोक चाहिए है, इसी जन्म में। अगला क्या भरोसा, कहां जाएंगे हम? अभी इसी जन्म में लगाएंगे हम। उसे कहते हैं सूरत शब्द योग, आत्मा परमात्मा का योग। वो सत्य भक्ति है और वो दी जाती है यहां पर, उसका भेद बताया जाता है। ये तीनों भक्ति बखान कर दिया आपके सामने।